बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, इन ईच केस फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच कंटेन द पॉइंट 2 6 6 4 2 6 6 4। और तीसरा कंडीशन है, एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन द लाइन 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. Has its center on the line 3x minus 2y 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। इसका एक पॉइंट है 2 व 6, तो ये 2 है, ये परस करे 6, तो इसका एक पॉइंट ये होगा, 2 व 6 पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है 6 व 4, तो ये हमारे साथ परस करे 6 है और ये 4, तो दूसरा पॉइंट सर्कल का ये होगा। ठीक है, हमारे साथ ये पॉइंट है 6 व 4। एक पॉइंट हमारे साथ आ गया 2 व 6 और दूसरा पॉइंट हमारे साथ आ गया 6 व 4। तो हमारे साथ इस तरह सर्कल बनेगा, इस तरह कोई सर्कल बनेगा। ठीक है, और जो एंड हैज सेंटर ऑन द लाइन 3x plus 2y, परस करिए इसका सेंटर है, तो ये लाइन इस सेंटर से पास होता है, इस सेंटर से, और इसका इक्वेशन है 3x plus 2y minus 1 is equal to 0। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं P1 कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं P2 कहता हूँ, और ये मेरे साथ सेंटर है H व K। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through center is 3x plus 2y। तो 3x x की जगह मैं h पुट करता हूँ, ये सेंटर से पास होता है, मतलब सेंटर वाला इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3x x की जगह मैं h पुट करता हूँ, 3h plus 2k minus 1 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन, चूँकि ये P1 है तो सेंटर तक ये P1C है और ये P2, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होंगे, तो P1C का मैग्नीट्यूड बराबर होगा P2C की मैग्नीट्यूड की। तो P1C हमारे साथ है h माइनस 2 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ, प्लस k माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो उसको ओपन कर दे, h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। h स्क्वायर और k स्क्वायर इस h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4h और माइनस 12h इस साइड पे प्लस 12h हो जाएगा, और माइनस 12k माइनस 8k इस साइड पे प्लस 8k हो जाएगा, और प्लस 4 प्लस 36 से आता है प्लस 40, और ये 36 प्लस 16 से आता है 52, तो इस साइड पे माइनस 52 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4h प्लस 12h से आता है 8h, माइनस 12k प्लस 8k से आता है माइनस 4k, और 40 माइनस 52 से आता है माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
सो इसके साथ बराबर करने के लिए अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर, इसको मैं 4 पे डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर 2 पे डिवाइड कर लो तो ये -2k हो जाएगा, ये +2k, तो हम आसानी से h की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 4h - 2k - 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर ले तो ये आ जाएगा 3h + 2k - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4h + 3h से आता है 7h, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, -6 - 1 7 -1 से -7 आता है। सो 7h इज इक्वल टू 7, बोथ साइड डिवाइड बाई 7, सो h इज इक्वल टू 1। पुट अब put h is equal to 1 in equation number first, तो 3 into 1 plus 2k minus 1 is equal to 0। तो 3 - 1 से 2 आता है, 2 + 2k is equal to 0, या 2k is equal to -2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, सो k is equal to -1। ठीक है, सो सेंटर हमारे साथ आ गया। सो सेंटर h व k इज इक्वल टू सेंटर 1 - 1। ठीक है, अब हम r मालूम कर सकते हैं, r इज इक्वल टू P1c। तो P1c हमारे साथ ये है h - 2, तो h हमारे साथ 1 है, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 6 होल स्क्वायर, k की वैल्यू -1 है, -1 - 6 होल स्क्वायर अंडर द रूट, विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 से -1 आता है, -1 स्क्वायर से 1 आता है, -1 - 6 से -7 आता है, -7 स्क्वायर से 49 आता है अंडर द रूट। सो r इज इक्वल टू अंडर द रूट 50। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - h की वैल्यू हमारे साथ 1 है, प्लस y - k और k की वैल्यू -1 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 50 होल स्क्वायर। तो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो हमारे साथ तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम हो गया। अगर आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ तक भी आंसर सही है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी है विच कंटेन द पॉइंट 4 1 6 5। दो पॉइंट गिवन है 4 1 और 6 5 and has its center on the line 4x plus y minus 16 is equal to 0। has its center on the line 4x plus y minus 16 is equal to 0। पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। इस तरह 4 1 इधर कोई पॉइंट होगा और 6 5 हमारे साथ इधर इस तरह कोई सर्कल होगा। ठीक है, इधर 4 1 होगा, ये पॉइंट 4 1 और 6 5 इधर होगा। फर्ज कर ये इसका सेंटर है, तो जो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है वो लाइन इस सेंटर से पास होता है। सेंटर हमारे साथ है सी एच व के, और ये लाइन इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट फर्ज करें P1 है और ये P2 है। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the center is
4x, तो x की जगह मैं h पुट करता हूँ क्योंकि ये सेंटर से पास होता है, मतलब सेंटर इसका सोल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह मैं h पुट करता हूँ और y की जगह k पुट करता हूँ। तो 4h प्लस k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा हमारे साथ ये भी रेडियस है, ये इस पॉइंट तक, और ये भी दोनों रेडियस P1c P2c के बराबर होगा। P1c का जो मैग्नीट्यूड है वो P2c की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 होल स्क्वायर, ये k है, प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। ये h स्क्वायर और k स्क्वायर, h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस 12h और इधर है माइनस 8h, तो इस साइड पे प्लस 8h हो जाएगा। माइनस 10k माइनस 2k है, इस साइड पे प्लस 2k हो जाएगा। 36 प्लस 25 से आता है 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी है तो 6 61। अब इधर हमारे साथ 16 है और 1 है, 16 प्लस 1 से 17 आता है, 17 इधर माइनस 17 हो जाएगा। माइनस 12h प्लस 8h से आता है माइनस 4h, माइनस 10k प्लस 2k से आता है माइनस 8k। 61 माइनस 17 से आता है प्लस 11 माइनस 7 से 4 आता है और 5 माइनस 1 से 4 आता है। 61 माइनस 17 से हमारे साथ 44 आता है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड, ये माइनस 4h है, ये प्लस 4h है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये मैं इधर लिखता हूँ 4h प्लस k और माइनस 16 इधर इज इक्वल टू 0 है, ये भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस 4h प्लस 4h खत्म हो जाएगा। माइनस 8k प्लस k से आता है माइनस 7k और प्लस 44 माइनस 16 से आता है 14 माइनस 6 से 8 आता है और 3 माइनस 1 से 2 आता है, इज इक्वल टू 0। या 7k इज इक्वल टू 28, बोथ साइड डिवाइड बाई 7, तो k से हमारे साथ आता है 4। पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में पुट करते हैं, तो 4h और प्लस k, और k की वैल्यू हमारे साथ 4 है और माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4h इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3। सो सेंटर h व k हमारे साथ बराबर है, सेंटर h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 4 है। अब हम रेडियस भी मालूम कर सकते हैं P1c फार्मूले से, r इज इक्वल टू, इसके ऊपर अंडर द रूट है। ठीक है, r इज इक्वल टू P1c मॉडुलस इज इक्वल टू h माइनस k होल स्क्वायर। P1c इसके बराबर है, तो h की वैल्यू हमने मालूम की, वो हमारे साथ क्या है 3 है, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस k की वैल्यू हमारे साथ 4 है, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो r हमारे साथ आ जाएगा और अंडर रूट इसके ऊपर अंडर द रूट है। 3 माइनस 6 से माइनस 3 आता है, माइनस 3 स्क्वायर से 9 आता है, 4 माइनस 1 से 5 से माइनस 1 आता है, माइनस 1 स्क्वायर से 1 आता है, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 10। ठीक है, तो अब हम फाइनल इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ
सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 स्क्वायर। अगर यहाँ तक भी काफ़ी है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x ये y है, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 6x माइनस 8y। और 9 प्लस 16 से आता है 25, 25 माइनस 10 से आता है 15 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है विच कंटेन द पॉइंट 1 माइनस 2 4 व 3। पॉइंट हमारे साथ है P1 है 1 माइनस 2 और P2 है 4 व 3। Has its center on the line, has its center on the line 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. 3x plus 4y minus 7 is equal to 0। तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। ये परस करिए पॉइंट 4 व 3 है, P2 और P1 इधर होगी सेकंड कोऑर्डिनेट में, -1 इधर होगी, -1 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 का मतलब ये है कि इधर फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। और इसका सेंटर है C H व K और हैज ए सेंटर, ये लाइन है, ये इस सेंटर से पास होता है। और इस लाइन का इक्वेशन है 3x plus 4y minus 7 is equal to 0। So the equation of the circle passing through center H व K is, तो हमारे साथ ये हो जाएगा 3h plus 4k minus 7 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। नाउ P1C का मैग्नीट्यूड बराबर है P2C की मैग्नीट्यूड, मतलब रेडियस, दोनों रेडियस हैं। तो P1C हमारे साथ है h-1 होल स्क्वायर प्लस k -2, तो -2 से +2 आता है, k +2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C h-4 होल स्क्वायर प्लस k -3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे साथ आ जाएगा h-1 होल स्क्वायर प्लस k +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-4 होल स्क्वायर और प्लस k -3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 -2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 -8h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 -6k। ये h स्क्वायर और k स्क्वायर इस साइड पे h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे साथ है -2h और इधर -8h, जब इस साइड पे आ जाए तो +8h हो जाएगा, प्लस 4k और ये -6 के इस साइड पे +6 हो जाएगा। 1 + 4 से 5 आता है और 16 + 9 से 25, इस साइड पे -25 हो जाएगा, ठीक है। तो -2h + 8h से हमारे साथ आता है 6h और प्लस 4k + 10k से हमारे साथ 6k से हमारे साथ आता है 10k
और -25 से आता है -20। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये भी 3h है और ये भी 3h है। ठीक है, या डिवाइड बाई -2, अगर इसको मैं -2 पे डिवाइड करूँ ये -3h हो जाएगा, ये -5k हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें। तो जब इधर मैं लिख लूँ 3h + 4k -7 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -5k + 4k से आता है -k और +3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3। पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3h + 4k, तो k की वैल्यू हमारे साथ क्या है 3 है और -7 इज इक्वल टू 0। तो 3h + 12 -7 इज इक्वल टू 0। 3h इज इक्वल टू 3h 12 - 7 से आता है 5 इज इक्वल टू 0, या 3h इज इक्वल टू -5 या h इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3। तो सेंटर हमारे साथ मालूम हो गया, h की वैल्यू है -5/3 और k की वैल्यू हमारे साथ है 3। अब हम रेडियस मालूम करते हैं। तो रेडियस हमारे साथ बराबर है P1c का, P1c। ठीक है, तो P1 हमने कौन सा पॉइंट लिया था, P1 हमने ये पॉइंट लिया है और c हमारे साथ सेंटर है h - k, तो h - 1, तो h की वैल्यू हमारे साथ क्या है -5/3 -1 होल स्क्वायर और प्लस k + 2 हमारे साथ था, तो k हमारे साथ 3 है और माइनस से प्लस आता है 3 + 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा -5/3 -1, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो -5 और -3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से 25 आता है अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा -8/3, तो -8/3 से हमारे साथ आता है 64/9 प्लस 25 अंडर द रूट, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो 64 + 9 25 = 225 अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 5 + 4 9, 2 + 6 8 और 2 289/9। तो r हमारे साथ आ जाएगा 289 अंडर रूट हमारे साथ 17 के बराबर है और अंडर रूट 9 हमारे साथ 3 के बराबर है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - h हमारे साथ है -5/3 होल स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू हमारे साथ 3 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/3 होल स्क्वायर। तो x + 5/3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289/9। ठीक है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है कंटेन पॉइंट 0341, कंटेन पॉइंट 1 है 0/3 और पॉइंट 2 है 4/1 has its center on the x-axis, has its center on the x-axis
इस तरह है। एक पॉइंट हमारे साथ 0 व 3 है, तो 0 व 3 हमारे साथ कौन सा पहले मैं पॉइंट शो करता हूँ। परस कर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 व 3 हमारे साथ ये पॉइंट है, ये P1 है, इस पे एक 0 है और y 3 है। और दूसरा हमारे साथ है 4 1, तो 4 ये है और 1 पॉइंट हमारे साथ ये होगा, ये P2 है 4 1। और इसका सेंटर हमारे साथ x एक्सिस के ऊपर होगा, ये कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर। ठीक है, सेंटर हमारे साथ है h व k। ठीक है, तो हमें पता है ये भी रेडियस है, सेंटर इधर भी हो सकता है, सिर्फ हमें इतना पता है कि x एक्सिस के ऊपर है, वो हमें क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव x पे है या नेगेटिव x पे है। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि इसका सेंटर is on x एक्सिस, सो CH व K हमारे साथ बराबर होगा C0 व K, H 0 होगा। क्लियर बात है कि H हमारे साथ 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर का मतलब ये है कि इसका x कंपोनेंट 0 होगा, तो H की वैल्यू हमारे साथ 0 होगी। नाउ P1C मैग्नीट्यूड बराबर है P2C मैग्नीट्यूड का, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो P1C बराबर है H माइनस 0 स्क्वायर। P1C बराबर है इस पर x इसके ऊपर मतलब है कि इसका K 0 है, सॉरी H व 0, x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो P1C इज इक्वल टू P2C। तो हमारे साथ P1C बराबर है H माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3, K क्या है, K 0 है, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C H माइनस 4 होल स्क्वायर और K क्या 0 है, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हमारे साथ बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से 9 आता है इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू h माइनस 4 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 स्क्वायर से 1 आता है। अंडर रूट ख़त्म हो गया क्योंकि हमने बोथ साइड को स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारे साथ बन गया h स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, इस फार्मूले को ओपन कर लें, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस 1, ये h स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस 8h जब इस साइड पे आ जाए तो ये प्लस 8h हो जाएगा और 16 प्लस 1 से 17 आता है और ये 9 जब उस साइड पे जाए तो माइनस 9 हो जाएगा। तो 8h इज इक्वल टू 17 माइनस 9 से हमारे साथ आता है 8, बोथ साइड डिवाइड बाय 8, सो h इज इक्वल टू 1। सो सेंटर h व k हमारे साथ बराबर है सेंटर 1 व 0, h 1 है और k ऑलरेडी हमारे साथ 0 है, सेंटर मालूम हो गया। अब रेडियस हम P1C फार्मूले से मालूम कर सकते क्योंकि P1C का मैग्नीट्यूड हमारे साथ रेडियस है, तो P1 ये है, C ये है, तो h माइनस 0 तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k हमारे साथ 0 है, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट, सो रेडियस इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 10। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h की वैल्यू हमारे साथ 1 है और y k की वैल्यू 0 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 10 माइनस 9 आता है इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पार्ट नंबर डी है, पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 0 3। पार्ट नंबर ए है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0 और 0 3 एंड द लाइन 4x minus 5y is equal to 0, 4x minus 5y is equal to 0 is tangent to 8 8 0 0 is tangent to 8 8 0 0। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट हमें गिवन है और दूसरा ये है कि ये लाइन है और ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, मैं ड्रा करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ इस तरह सर्कल है, एक 0 0 है और दूसरा 0 3 है, तो 0 3 हमारे साथ इधर होगा। इस तरह कुछ सर्कल होगा। ठीक है, अब ये लाइन जो है ये इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। ये परस करें हमारे साथ पॉइंट 1 है 0 0 और दूसरा हमारे साथ ये पॉइंट 2 है, इधर पॉइंट 2 है 0 3 और इस लाइन का इक्वेशन है 4x minus 5y is equal to 0। इधर हमारे साथ कहीं सेंटर होगी C H व K और ये हमारे साथ ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी हमारे साथ रेडियस है। हमें पता है दोनों रेडियस बराबर है। P1C इज इक्वल टू P1C मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2C मैग्नीट्यूड। P1C क्या है? H माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C। P2C H माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो H स्क्वायर टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और ये स्क्वायर के रूट ख़त्म हो गया इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। H स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर K स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। 9 माइनस 6K 9 माइनस 6K, so 9 is equal to 6K, both side divide by 6, so K is equal to 3 divide by 2, K is equal to 3 by 2। अब हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, तो इसकी मदद से हम H मालूम कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप मैं मालूम कर सकता हूँ P1C का। लेट स्लोप ऑफ P1C इज M1, सो M1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो H माइनस 0 y2 हमारे साथ क्या K है, सॉरी K माइनस 0 डिवाइड बाई H माइनस 0, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 डिवाइड माइनस x1 इज इक्वल टू K बाई H। ठीक है, और मतलब M1 हमारा K बाई H के बराबर है। लेट स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप 4x प्लस माइनस 5y, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एज M2, सो M2 इज इक्वल टू माइनस A डिवाइड बाई B। तो इसमें हमारे साथ A क्या है? 4 है, माइनस 4 डिवाइड बाई 5, माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 5। A हमारे साथ 4 है और B हमारे साथ माइनस 5 है, विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 एज M1 M2 इज इक्वल टू -1। क्यों मैंने लिख लिया? क्योंकि ये P1C और ये लाइन
ये परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। m1 हमारे साथ है k/h और k हमारे साथ क्या है 3/2 है, 3/2। तो m1 का स्लोप हमारे साथ है 3/2h और m2 का स्लोप है 4/5 =-1। तो हमारे साथ बराबर है 3 4 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 3 2 are 6 डिवाइड बाई 5h =-1 या h =-5 डिवाइड बाई 6। तो हमारे साथ सेंटर मालूम हो गया, सेंटर हमारे साथ आ गया -h हमारे साथ -5/6 है और k हमारे साथ 3/2 है। अब हम रेडियस मालूम करते हैं। ये h में दोबारा चेक करें तो m1 हमारे साथ y2 - y1 k - 0 डिवाइड बाई x2 - x1, तो k डिवाइड बाई h आ गया, तो 3/2h ये हमारे साथ बराबर है, k की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2h और स्लोप ऑफ द लाइन 4x - 5y = 0 एस m2, तो m2 हमारे साथ बराबर है -a/b का -a डिवाइड बाई b का, तो माइनस ये हमारे साथ है 4x - 5y = 0, तो -4 डिवाइड बाई -5 = 4/5। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारे साथ -1 के बराबर है, तो इसका है 3/2h = 4 मल्टीप्लाई बाई 4/5 = -1, तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, 3 2 are 6 डिवाइड बाई 5 = -1। तो m1 हमारे साथ आ जाएगा h इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो -5h = 6, सो h -6 डिवाइड बाई 5, तो हमारे साथ ये -5/6 नहीं बल्कि -6 डिवाइड बाई 5। सेंटर मालूम हो गया। अब हम रेडियस मालूम करते हैं, तो रेडियस हमारे साथ बराबर है P1c का, रेडियस बराबर है P1c मैग्नीट्यूड का h - 0 होल स्क्वायर, तो h हमने मालूम कर दिया -6/5 -0 होल स्क्वायर प्लस k - 0, तो k हमारे साथ है 3/2 -0, मतलब इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो r हमारे साथ आ जाएगा 36, 6 6 36 डिवाइड बाई 25 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। इसका एलसीएम आ जाएगा 100, तो 100/25 से 4 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 36, 4 6 are 24, 4 3 are 12, 14 प्लस 100 डिवाइड बाई 4 से 25 आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 9 से 225 आता है, तो r = 5 + 4 9, 2 + 4 6 और 2 + 1 3 अंडर रूट 369 डिवाइड बाई 100 अंडर द रूट। तो हमारे साथ अब आसान है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर = r²। तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, तो h की वैल्यू हमारे साथ है -6/5 प्लस y - k की वैल्यू हमारे साथ है 3/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट 369 डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। तो x प्लस 6/5 होल स्क्वायर प्लस y - 3/2 होल स्क्वायर = 369 डिवाइड बाई 100 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है
0 minus 1 3 0, 0 minus 1 3 0, and the line 3x plus y is equal to 9 as tangent, and the line 3x plus y is equal to 9 as tangent at point 3 was 0, 3x plus y is equal to 9 as tangent at line 3 was 0, at point 3 was 0. इसको मैं P1 कहता हूँ, इसको मैं P2 कहता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ एक पॉइंट 3 व 0 है, 3 व 0 हमारे साथ x एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब ये पॉइंट हमारे साथ 3 व 0 होगा। अगर 0 माइनस 1 हमारे साथ ये हमारे साथ मतलब ये पॉइंट है कि 0 माइनस 1 हमारे साथ ये पॉइंट है। अगर ये लाइन इसको टेंजेंट है, हमारे साथ ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब और इधर हमारे साथ ये सेंटर, बल्कि इधर का हमारे साथ कई सेंटर होगा C H व K, सेंटर H व K, ठीक है। हमें पता है P1C मॉडुलस हमारे साथ बराबर है P2C मॉडुलस का, जो दोनों रेडियस है P1, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। तो P1C हमारे साथ है H माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब H स्क्वायर प्लस K माइनस माइनस 1, मतलब K प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C, तो H माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0, मतलब K स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वायरिंग बोथ H स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6H प्लस K स्क्वायर। ये H स्क्वायर के साथ और K स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इधर हमारे साथ आ जाएगा 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6H, या यह हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा 2K प्लस 6H, ये माइनस 6H इस साइड पे प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 और ये उस साइड पे माइनस 1, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम H की वैल्यू इससे मालूम कर सकते हैं, हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का P2C का स्लोप मैं मालूम करता हूँ। लेट स्लोप ऑफ P2C is M1, so M1 is equal to Y2 minus Y1 डिवाइड बाई X2 माइनस X1। Y2 हमारे साथ है K माइनस 0 डिवाइड बाई H माइनस 3, X2 माइनस X1, H माइनस 3 विच इज इक्वल टू K डिवाइड बाई H माइनस 3। लेट M2, लेट स्लोप ऑफ द लाइन, वो लाइन जो हमें गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एज अ M2। सो M2 इज इक्वल टू माइनस A डिवाइड बाई B, तो माइनस A हमारे साथ 3 है, B हमारे साथ 1 है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, 0 नहीं है, विच इज इक्वल टू माइनस 3। सो M1 M2 हमें पता है कि माइनस 1 के बराबर हो, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 के बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज इट M1 हमारे साथ है K डिवाइड बाई H माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, और M2 हमारे साथ है
k डिवाइड बाई h माइनस 3 और m2 हमारे साथ है -3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, या -3k डिवाइड बाई h माइनस 3 इज इक्वल टू -1। बहुत सारा डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई -1 ख़त्म होगा तो 3k इज इक्वल टू h माइनस 3 या k इज इक्वल टू h माइनस 3 डिवाइड बाई 3। पुट एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर k की वैल्यू आप इधर पुट कर ले तो 2 into k की जगह पुट कर ले h माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6h इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3। इस 3 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे साथ ये 3 ख़त्म हो जाएगा तो 2h माइनस 2 3 6 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 18h आ जाएगा और ये 8 3 24, तो 2h प्लस 18h से 20h आता है इज इक्वल टू 24 माइनस 6 उस साइड पे प्लस 6 हो जाएगा तो 20h इज इक्वल टू 30। बोथ साइड डिवाइड बाई 20 तो 3/2 आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 20 से 3/2 आता है, ठीक है। अब h की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर ले तो आपके साथ k की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, ठीक है। पुट h इज इक्वल टू 3/2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे साथ है 2k प्लस 6 और h की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 2k 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 8 या 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 9 से आता है -1 डिवाइड बाई -1। सो इट इम्प्लाइज दैट बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो k की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड बाई 2। तो k और h मालूम हो गई। अब हम r मालूम करते हैं। r बराबर है P1c की मैग्नीट्यूड का, जो हमारे साथ ये है h स्क्वायर, तो h की वैल्यू हमारे साथ 3/2 है, 3/2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, k हमारे साथ है -1/2 और प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 3/2 स्क्वायर से आता है 9 डिवाइड बाई 4 प्लस -1/2 प्लस 1 से आता है प्लस 1/2, तो 1/2 स्क्वायर से 1/4 आता है विच इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे साथ r आ गया। तो अब हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल अब हम मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि x माइनस a होल स्क्वायर प्लस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h की वैल्यू हमारे साथ 3/2 है, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस और k की वैल्यू है -1/2 होल स्क्वायर और r की वैल्यू है अंडर द रूट 10/4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये अंडर द रूट 10/4, ये हमारे अगर इसको मैं 2 जार 4 2 5 जार 10, तो ये अंडर रूट 5/2 की भी बराबर है, तो अंडर रूट 5/2 होल स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर बी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ है 0 1 3 -1 पॉइंट गिवन है, पॉइंट 1 है, 0 1 सर्कल पास होता है 0 1 से, 3 -1 से, एंड द लाइन 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, as tangent to 8801, as tangent to 8801 इस पे टेंजेंट है, ठीक है। तो
हमारे साथ दो पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है वो 0 1 है, 0 1 हमारे साथ ये पॉइंट होगा जिस पे x 0 y 1 हो, ठीक है। और 3 - 1 हमारे साथ 3 और -1 ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। और जो लाइन है वो इस इधर परपेंडिकुलर होगा। इसका इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 2y - 2 = 0, 2x + 2y - 2 = 0। ये पॉइंट 1 हमारे साथ है 0 1 और ये पॉइंट 2 हमारे साथ है 3 - 1, इधर है 3 - 1, ठीक है। और यहाँ हमारे साथ सेंटर है, ये P1C है, सेंटर है H व K, और ये P2C है, ठीक है। हमें पता है कि P1C का मैग्नीट्यूड बराबर है P2C की मैग्नीट्यूड का। तो P1C में लिख सकता हूँ H - 0 मतलब h² प्लस K - 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट H - 3 होल स्क्वायर प्लस K - 1 मतलब K + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ बन जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो h² और स्क्वेयरिंग भी कर और यूफन भी कर ले, K² + 1 - 2K। ये स्क्वेयरिंग से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और इसको ओपन कर ले, h² + 9 - 6h प्लस K² + 1 + 2K। तो अब ये h² और K² इस h² और K² के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब -6h अगर इस साइड पे लिख लो +6h हो जाएगा, ठीक है। और ये -2K है और ये +2K अगर इस साइड पे आ जाए तो ये भी -2K हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 9 है, ये 1 है, 9 + 1 10 और ये 1 अगर उस साइड पे आ जाए ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 9 हो जाएगा। तो 6h - 2K - 2K = 9 या 6h - 4K = 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है इस P1C का स्लोप मैं मालूम करता हूँ। लेट स्लोप ऑफ P1C इज m1। तो m1 हमारे साथ बराबर है y2 - y1, तो K - 1 डिवाइड बाई x2 - 1 h - 0, तो K - 1 डिवाइड बाई h। और लेट स्लोप ऑफ लाइन 2x + 2y - 2 = 0 as m2। So m2 is equal to -a/b, which is equal to -2 divided by 2, which is equal to -1, ठीक है। सो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 is equal to -1। दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन रेडियस परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। m1 हमारे साथ है K - 1 डिवाइड बाई h, m2 हमारे साथ है -1 विच इज इक्वल टू -1। बोथ साइड डिवाइड बाई -1, तो ये -1 ख़त्म हो जाएगा, तो K - 1 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो फुट h इज इक्वल टू K - 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे साथ है 6h, तो h की जगह फुट कर ले K - 1, तो 6h मतलब 6 × K - 1 - 4K इज इक्वल टू 9, तो 6K - 6 - 4K इज इक्वल टू 9। तो 6K - 4K से आता है 2K और 9 + 6 से आता है 15, या K इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारे आ जाएगा 6h - 4 × 15/2 इज इक्वल टू 9। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 6h - 30 इज इक्वल टू 9, या 6h इज इक्वल टू 9 + 30 से आता है 39। बोथ साइड डिवाइड बाई 6, तो h इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2।
तो के हमारे साथ आ गया 15/2 और एच हमारे साथ आ गया 13/2। ठीक है, अब हम आर मालूम करते हैं। तो आर हमारे साथ P1C के बराबर है, आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू P1C मैग्नीट्यूड का, तो रेडियस इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू अंडर द रूट P1C हमारे साथ है एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू है 13/2 स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर, तो के हमारे साथ है 15/2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू 13 जार 169 डिवाइड बाई 4 प्लस इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 15 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू 169 डिवाइड बाई 4 प्लस 15 माइनस 2 से 13 आता है, 13 जार 169 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा। और 169 प्लस 169 से आता है 9 प्लस 9 18, 6 प्लस 6 12 13 और 1 प्लस 1 2 3, 338 डिवाइड बाई 4, 2 2 जार 4 और 16 2 जार और 9 169/2 अंडर द रूट 169 डिवाइड बाई 2। और हमारे साथ सर्कल का इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब हम आसानी से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। x माइनस एच की वैल्यू है माइनस 13/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे साथ अंडर रूट 169/2 है, तो आर स्क्वायर हमारे साथ होगा 169/2 इज इक्वल टू 169/2 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है 0426 and the line x plus y minus 4 is tangent to eta, x plus pi y minus 4 is tangent to eta at 0.04 at 0.04 और x प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, अब मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। 0 व 4 ये पॉइंट है और 2 व 6 ये 2 है और इधर 6 होगी, तो हमारे साथ इस तरह कोई सर्कल बनेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारे साथ P1 है 0 व 4 और ये पॉइंट हमारे साथ P2 है 2 व 6 और लाइन टेंजेंट है इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को टच करता है और इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर इसका सेंटर होगा कहीं। ठीक है, तो ये C है, C सेंटर H व K, ये P1C है, ये P2, हमें पता है दोनों रेडियस हैं तो बराबर होंगे। P1C इज इक्वल टू P2C, तो x h माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6 होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो h स्क्वायर प्लस, और इसको मैं ओपन भी करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k। ये h स्क्वायर और k स्क्वायर h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 8k, ये माइनस 4 इस साइड पे प्लस 4h हो जाएगा, 4h और माइनस 8k और ये माइनस 12k इस साइड पे प्लस 12k हो जाएगा, 4h इस साइड पे प्लस 4h माइनस 8k प्लस 12k अब इज इक्वल टू
ये हमारे साथ है 4 + 36, 4 + 36 से 40 आता है, और 40 और ये 16 जब उस साइड पे जाए तो -16 हो जाएगा। 4h + 4k = 14 - 16 से आता है 24, बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो h + k हमारे साथ आ जाएगा 24/4 से आता है 6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट स्लोप ऑफ P1C is m1, so m1 = y2 - y1 divided by x2 - x1, तो k - 4 डिवाइड बाई h - 0, h - 0 बराबर है h का, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ लाइन x + y - 4, x + y - 4 = 0 एज अ m2, so m2 = -a/b, तो -1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू -1, सो एज m1 मल्टीप्लाई बाई m2 = -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट m1 हमारे साथ है k - 4 डिवाइड बाई h इंटू -1 = -1, या k - 4 = h। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h की जगह k - 4 पुट कर ले, तो ये हमारे साथ आ जाएगा k - 4 + k = 6, k + k से आता है 2k, और -4 उस साइड पे +4 + 6 से 10 आता है, सो k = 5। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ये उधर पुट कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा h + 5 = 6, या h = 1, तो हमारे साथ k भी मालूम हो गया और h भी मालूम हो गया। अब हम r मालूम कर सकते, तो r हमारे साथ बराबर है P1C का, P1C, तो हमारे साथ ये P1C है h², तो ये हमारे साथ 1 है 1² प्लस k - 4, तो k की वैल्यू 5 है, 5 - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो r आ जाएगा, इससे 1 आता है, इससे भी 1 आता है, अंडर द रूट 2, ठीक है। तो एस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r², तो x - h की वैल्यू 1 है प्लस y - 5 होल स्क्वायर = अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर, या x - 1, या इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते, x² प्लस 1 - 2x प्लस y² प्लस 25 - 10y = 2, या x² प्लस y² - 2x - 10y प्लस 1 + 25 से 26 आता है, 26 - 2 से 24 आता है = 0, तो हमारे साथ फाइनल इक्वेशन मालूम हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है, find an equation of a circle which contain the point -3 व 0 and is concentric with a circle concentric to circle x² plus y² -3x - 4y - 10 = 0। हमारे साथ रिक्वायर्ड ये है, एक सर्कल है जो पास होता है किस पॉइंट से, -3 व 0 से, जो पास होता है -3 व 0 से, इस फॉर्म, ये -3 है, -3 व 0 से ये पास होता है, ठीक है। और दूसरा एक सर्कल है जिसकी कॉन्सेंट्रिक है, गिवन सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है, इसका इक्वेशन है x² प्लस y² -3x - 4y, x² प्लस y² -3x - 4y -10 = 0।
ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि दोनों का सेंटर सेम हो, इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है। और इधर कहीं इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस है, ये परस का सी एच व के है, या इसको सी माइनस जी, जनरल में हम माइनस जी माइनस एफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। अब ये गिवन सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है और इस सर्कल का इक्वेशन हमसे रिक्वायर्ड है, बल्कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो इस इक्वेशन से मैं सेंटर मालूम कर सकता हूँ। अगर इस इक्वेशन से मैं सेंटर मालूम कर लूँ तो वो दोनों का सर्कल हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो कंपेयर विद द इक्वेशन, कंपेयर with the general equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, ठीक है। so 2g is equal to minus 3. It means that g is equal to minus 3/2. Our 2f is equal to minus 4. so f is equal to minus 4 divided by 2 से minus 2 आता है। so सेंटर माइनस जी वो माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर, माइनस जी की वैल्यू है माइनस 3/2 और एफ की वैल्यू है माइनस और माइनस 2। तो सेंटर आ जाएगा 3/2 और 2। तो सेंटर हमने इस इक्वेशन के मालूम किया, लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन का सेंटर भी यही है, क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक है। अब हम रेडियस मालूम करते हैं। जब सेंटर आ जाए तो एक पॉइंट हमें मालूम है, तो रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। इसको मैं P1 कहता हूँ। रेडियस बराबर है P1C का, विच इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारे साथ है 3/2, h या माइनस जी 3/2 और माइनस 3 मतलब प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 0, तो k की वैल्यू है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 3/2 प्लस 3, 2 सेम आ जाएगा और 3 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट। 3 प्लस 6 से 9 आता है, 9 स्क्वायर बराबर है 81 का, डिवाइड बाई 4 प्लस 4 अंडर द रूट। 4 एलसीएम आ जाएगा तो 81 प्लस 16 अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 81 प्लस 16 से आता है 97 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर या x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h की वैल्यू हमारे साथ, h सेंटर है 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 97/4 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97/4। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। पार्ट नंबर ए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ ये गिवन सर्कल है। गिवन सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू रिक्वायर्ड सर्कल एंड टेंजेंट टू y एक्सिस। टेंजेंट टू y एक्सिस। ये गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेम सेंटर है। अगर इसका सेंटर मैं मालूम कर लूँ तो इसका सेंटर
और रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर सेम होगा। तो पहले मैं इसका सेंटर मालूम करता हूँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 7/2 y इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे साथ 2g बराबर है 8 का, मतलब g बराबर है 4 का, और 2f बराबर है माइनस 7/2 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाई 4। सो सेंटर माइनस g व माइनस f इज इक्वल टू सेंटर माइनस, और g की वैल्यू 4 है और f की वैल्यू माइनस माइनस 7/4, तो प्लस 7/4 आ जाएगा। एक माइनस ये है और एक माइनस f का माइनस है, तो -4 व 7/4। ठीक है। अब टेंजेंट टू y एक्सिस है, टेंजेंट सर्कल जो है वो टेंजेंट टू y एक्सिस है, मतलब इस तरह है, इस तरह है, y एक्सिस को टेंजेंट है। तो इसका सेंटर हमारे साथ ये x होगा, -4 हमारे साथ इसका रेडियस होगा, माइनस नहीं हो सकता, मतलब इसका रेडियस होगा -4 मॉडुलस इज इक्वल टू 4। तो रेडियस भी मालूम है, सेंटर भी मालूम है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h की वैल्यू हमारे साथ है -4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर। तो x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले में कॉन्सेंट्रिक है, ये गिवन सर्कल है और रिक्वायर्ड सर्कल इसका कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेम सर्कल है, सेंटर है, तो इसका सेंटर मैं मालूम करता हूँ। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका सेंटर 2g हमारे साथ बराबर होगा -8 का, इसका मतलब ये कि g हमारे साथ -4 है, और 2fy इसमें नहीं है, तो 2f 0 के बराबर होगा, इसका मतलब f 0 है। तो सेंटर -g व -f इज इक्वल टू सेंटर -g माइनस और g की वैल्यू 4 है। ठीक है। और ये हमारे साथ 0, g की वैल्यू -4 है, तो -4, तो सेंटर आ जाएगा, आ गया 4 व 0। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है कि टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट टू दी ये पॉइंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह है, ये सर्कल है। ठीक है। और इस सर्कल इस इक्वेशन को टेंजेंट है x प्लस 2y प्लस 6, x प्लस 2y
इसका इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 6 इस लाइन का, और सेंटर हमारे साथ है 4 व 0, मतलब कि इस पॉइंट, ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे साथ r है। तो इसका फार्मूला हमारे साथ एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फार्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये d हमारे साथ क्या है, ये असल में r है। a हमारे साथ 1 है इस इक्वेशन से, a 1 है, b 2 है और c 6 है, और x1 y1 हमारे साथ 4 है और y1 हमारे साथ 0 है। तो ax1 a की वैल्यू है 1 इंटू 4 प्लस b की वैल्यू है 2 इंटू y1 0 है प्लस c की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो a हमारे साथ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 4 प्लस 6 से 10 आता है, 10 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5, 10 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5, ठीक है। तो रेडियस हमारे साथ बराबर है 10 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 का। या हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे साथ सेंटर भी मालूम हो गया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस एच हमारे साथ 4 है प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि k 0 है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारे साथ है 10 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10s आर 100 डिवाइड बाई 5, 5 1s आर 5, 5 20s आर 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 20 से आता है -4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0 and is touching the x-axis, touching the x-axis। ये सर्कल, ये गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर है। तो इससे मैं सेंटर मालूम करता हूँ। कंपेयर विद द इक्वेशन x कंपेयर विद द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g बराबर है 6 का, इसका मतलब है कि g हमारे साथ बराबर है 6/2 से 3 आता है, और 2f बराबर है -10 का, तो f हमारे साथ आता है -5। सो सेंटर माइनस g व -f बराबर है सेंटर -3 और 5 का, -5 है और एक माइनस ये है, तो सेंटर 3 और 5 आ गया। अब इसका रेडियस हमारे साथ ये एक्स एक्सिस को टच करता है, किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इसका जो रेडियस है वो y के बराबर होगा। इसका जो y पार्ट है ये वाला, तो रेडियस हमारे साथ 5 के बराबर होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच हमारे साथ -3 है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक भी काफ़ी है और आप मज़ीद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है
In each case, find equation of circle which passes through the origin whose intercept on the coordinate axis are 3 व 4. जो पास होता है through the origin whose intercept on the coordinate axis are 3 and 4. ऑरिजिन से पास एक पॉइंट इसका ऑरिजिन है, एक पॉइंट इसका ऑरिजिन है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है, 3 व 4. ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट जब एक्स पे इंटरसेप्ट 3 हो तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और जब वाई पे इंटरसेप्ट 4 हो तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है. एक इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है. जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो तो वाई 0 होगा, जब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो तो एक्स 0 होगा. ठीक है, और सेंटर हमारे साथ एच व के है. तो हमारी ये प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व की है इससे पहले लेक्चर में. P1C इज इक्वल टू P2C. ठीक है, तो 3 - 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला है प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1C इज इक्वल टू सॉरी C हमारे साथ क्या है, H व K है. C है H व K. तो P1C मतलब H - 0 होल स्क्वायर, H - 0 स्क्वायर थे H स्क्वायर आता है और K - 0 होल स्क्वायर थे K स्क्वायर आता है. अंडर द रूट इज इक्वल टू P2C. P2C तो H - 3 होल स्क्वायर प्लस K - 0 मतलब K स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ. H स्क्वायर प्लस 9 - 6H प्लस K स्क्वायर. ये K स्क्वायर H स्क्वायर और K स्क्वायर H स्क्वायर ख़त्म हो गया. 9 - 6H इज इक्वल टू 0 या 6H इज इक्वल टू 9. सो दिस इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3. H इज इक्वल टू 2/3. नाउ P1C हमारे साथ P3C की भी बराबर है. P1C इज इक्वल टू P3C. तो P1C मतलब C माइनस या ऑलरेडी हमने मालूम किया है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. और P3C हमारे साथ है H - 0 होल स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस K - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट. स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K. ये H स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर K स्क्वायर से ख़त्म हो गया. 8K इज इक्वल टू 16. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि K इज इक्वल टू 2. तो K भी मालूम हो गया और H भी मालूम हो गया और रेडियस भी हम P1C से मालूम कर सकते हैं. P1C इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. तो H हमारे साथ है 2/3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 प्लस 4 अंडर द रूट. 9 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 4 प्लस 4 9 जार 36 है. तो हमारे साथ आ जाएगा अंडर रूट 40 डिवाइड बाई 9. ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो x - 2/3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 40/9 होल स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया. इसको मैं ये मैं दोबारा चेक करता हूँ. 6H इज इक्वल टू 9 तो ये 3/2 आती है. ये 2/3 नहीं है बल्कि ये 3/2 है. ठीक है, तो अब अगर मैं ये इधर 3/2 फुट कर लो, ये 3/2 होल स्क्वायर है. 3/2 होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9/4. तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 9 + 16 तो 25 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और 25 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे साथ 25/4 आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड
इक्वेशन। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तक भी काफ़ी। ये पार्ट नंबर ए है और पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी इसमें है ऑरिजिन से पास होता है। ऑरिजिन से मतलब कि पहला पॉइंट 0 व 0 है और इसकी इंटरसेप्ट हमारे साथ है 2 और 4। 2 और 4 मतलब कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इस तरह है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 व 0 होगा और ये पॉइंट क्या होगा, 0 व 4 होगा। ठीक है, तो P1 0 0 है, P2 2 0 है और P3 0 4 है। और सेंटर, इस सर्कल का सेंटर H व K है। ठीक है, तो P1C रेडियस बराबर है P1C इज इक्वल टू P2C। तो P1C मतलब H माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू H माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 मतलब K स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4H और प्लस K स्क्वायर के साथ और H स्क्वायर के साथ। तो 4H इज इक्वल टू 4, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि H इज इक्वल टू 1। नाउ हमें पता है कि P1C भी रेडियस है और P3C, तो ये भी बराबर होगा। तो P1C हमारे साथ है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P3C है H माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस K माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K। ये K स्क्वायर H स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 8K, 8K इज इक्वल टू 16 या K इज इक्वल टू 2। सो और रेडियस भी हम मालूम कर सकते हैं P1C। तो हमारे साथ P1C बराबर है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो H हमारे साथ 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से 4 आता है, 2 स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगा अंडर द रूट 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, k हमारे साथ 2 है, इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 होल स्क्वायर। या x स्क्वायर प्लस 1 फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर से 5 आता है। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और 1 प्लस 4 से 5 आता है, तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स।